हेलो माय फ्रेंड्स, डेरी टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिएगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रिश्ते तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फिर भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते हैं। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल की तरीके से लीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एस ऑफ कप्स एंड बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपका बॉटम के कार्ड को रीड कर लूँगा, 3 कार्ड को जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका कार्ड को रीड करूँ और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा पार्टनर का नहीं, ये मेरा एनर्जी है, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी हो सकती है। ओके, तो चलेगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं और रीडिंग्स क्या बताता है, आपका पार्टनर के साथ पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर पास्ट मिल रहा है ना तो गाइस फ्यूचर भी मिलने का पूरा 100% चांसेस है। तो चलेगा देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत ही मजबूत था, बहुत ही अच्छा था, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट थे और बहुत ज़्यादा आप लोग का एकता थी इस रिश्ते में। और ऐसा भी देख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप दोनों का बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स रहा हो, जिसके चलते आज आप लोग दूरियाँ हो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर भले आज आप लोग दूर हो, नो कांटेक्ट हो, फिर भी आपका पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसका फैमिली मेम्बर हो, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि आप फैमिली मेम्बर जैसे मेम्बर ही हो, ठीक है ना, आप अलग नहीं हो। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर का हो सकता है, आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि उनका जो फैमिली है ना जॉइंट फैमिली हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जितने भी जॉइंट फैमिली हो जो भी हो, लेकिन आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है ना, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर में बहुत ज़्यादा खिटपिट हो रहा है, क्योंकि अभी ना आपका रिश्ते को लेकर भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर को राज़ी ना हो और जिसके चलते आपका पार्टनर को सुनना पड़ रहा हो। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है उसके ऐसा भी दिख रहा है कि हर कोई अपनी ज़िद मनवाना चाहता है, मतलब हर कोई अपने बात बढ़ावा कर रहा है, ठीक है ना। अगर छोटा भी कर रहा है तो छोटा भी बोल रहा है कि हाँ मैं ही सबसे लकी हूँ, मेरे लिए सब कुछ हुआ। अब तो बड़ा भी बोल रहा है कि नहीं मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ मेहनत करके खड़ा किया। तो सब लोग बोल रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैंने अच्छा किया, मैं परफेक्ट हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम था तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने फैमिली को भी कह दिया, अगर आपका पार्टनर को फैमिली बनाना है, किसी के साथ शादी करना तो सिर्फ आप ही का साथ शादी करना है, इस तरह से कह दिया है, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं और जो फैमिली ड्रामा है आपका पार्टनर का लाइफ में उसको ख़त्म करना चाहता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अभी ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान आपके बिना हैप्पी नहीं है, ठीक है ना, आपके बिना इस अपने लाइफ को नहीं देख रहा है, ये आपके साथ को ही देख रहा है। ओके, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप अभी फुलफिल हो, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हो, आपका फाइनेंशियल फैमिली सब कुछ सही है, आप स्टेबल हो। ओके, इस तरह से। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड रीड करते हैं।
तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आप ही का राह देख रहा है, और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे उम्र से कम हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर स्टडी का टाइम है, आपका पार्टनर को हो सकता है कि इतना एज ना हो, ठीक है, मैच्योर ना हो आपका पार्टनर। लेकिन जो भी हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के, अपने सेल्फिश नेचर में आकर सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोच के इस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि वो पैसे को लेकर भी इस इंसान आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खींचतानी हुई है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आप ही का राह देख रहा है, आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ ऑफर देना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया हो, पहले जैसे आप इस इंसान को कोई वो नहीं करते हो, ठीक है ना। मतलब कोई आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया, आपका सिचुएशन अलग हो गया, आपका सोच अलग हो गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, ये इंसान आप ही का राह देख रहे हैं, आप ही की तरफ टिक टिकाए लगाए बैठे हुए है, ये इंसान आप ही की तरफ आंखें गड़ाए बैठा हुआ है, आपको बहुत स्टक करता है ये इंसान, चाहे ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो, ये इंसान आपको बहुत स्टक करता है, आपको चोरी छुपे ये इंसान देखते रहता है। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप दोनों के एक दूसरे को देखा नहीं, तो आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, सामने से देखना चाहता है, ये इंसान आपको बहुत कुछ ऐसे बातें कहना चाहता है, अभी इस रिश्ते को नहीं ऑफर करना चाहता है राइट नाउ। लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है, अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है राइट नाउ, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई बड़ा सा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए। और हो सकता है कि आप इस टाइम पे छोटे मोटे ऑफर से राजी ना हो, आपको बड़ा सा ऑफर चाहिए, लाइक शादी का, या तो पूरी तरह से हमेशा ज़िंदगी साथ रहने का, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आप जब ये इंसान ऑफर देगा तभी आप स्वीकार करोगे, आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ऐसा उनको लगता है। जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे बड़ा ऑफर तो नहीं है उनके हाथ में जो आपको दे दे, इसलिए भी वो इंसान आपको राह देख रहा है और आपको वेटिंग करा रहा है। लेकिन आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है, इस टाइम पे आप ही के साथ देख रहा है ये इंसान, आपके लाइफ में बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपका पार्टनर बहुत प्लानिंग भी कर रहा है किस तरह से आपके पास आया जाए, कैसे आपको ऑफर किया जाए, भले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान उस रास्ते को प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आज के डेट में आप अकेला रहना सीख लियो, आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को एहसास होती है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर सपने बहुत बड़े बड़े थे, इस इंसान का, आपका पार्टनर का लग्जरी लाइफ जीना सपना था, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने का सपना था। और क्वीन ऑफ वांड हो सकता है कि आपका पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया गया है किसी ने, ठीक है ना। उसका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, नहीं तो कोई आसपास का ऐसा लेडी हो सकता है, या तो आपका पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जिसने आपका पार्टनर को आप दोनों के खिलाफ कर दिया, आपके बारे में उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया, आपके बारे में पूरी तरह से गलत शलत बोल दिया इस इंसान ने। और आपका पार्टनर भी कान के कच्चे हैं, जो भी उसने लोगों से सुना, उसका मदर से, सिस्टर से, बाहरी लोगों का सुना, और बाहरी लोगों का सुनते इस इंसान ने आपके साथ नेगेटिविटी ला दिया था, पूरी तरह से रिश्ते में एटीट्यूड दिखा दिया था, आपको गुस्सा दिखा दिया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपसे भी अदर ऑप्शन था उसके लाइफ में, क्योंकि इस इंसान को ना आगे बढ़ना था, इसको बहुत ज़्यादा सपने अपने पूरा करना था। आपके इस इंसान के सपने बड़े होने के चलते इस इंसान ने भी आपको ठुकरा दिया था, ठीक है ना। उनको लगा था कि शायद आप इस इंसान को उतने बड़े से लाइफ नहीं दिला पाओगे, लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे इस इंसान को, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया था। ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ वांड ये बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको समझ रहा है, आप इंसान के महत्व दे रहा है, आपको महत्व दे रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपको हर हद आपको पाने के लिए मतलब हर कोशिश अपनाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इंसान हर तरफ से कोशिश करना चाहता है आपको पाने के लिए, क्योंकि इसको ना ये एक चीज़ का रियलाइज़ हो गया आपका पार्टनर को कि आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार किया था, जिस तरह से रिस्पेक्ट किया था, जिस तरह से आपने इस इंसान को पूरी तरह से माँ का ममता जैसा प्यार किया था, वो प्यार कोई नहीं दे सकता। आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, ठीक है ना। आज ही इसको एहसास हो रहा है कि आपका अनकंडीशनल प्यार है, ठीक है ना। और आपका जो अनकंडीशनल प्यार है ये ऐसे ही खोना नहीं चाहता है। इसने भले अपना लालच में आकर, स्वार्थ में आकर, इस इंसान ने आपको ईगो दिखा के, घमंड दिखा के आपसे पीठ कर लिया था, ये इंसान मुंह फेर लिया था। लेकिन इस टाइम पे इस इंसान को रियलाइज़ है कि ये इंसान आपके बिना नहीं जी पाएगा, आपको लेकर बहुत ज़्यादा
अट्रैक्शन है, पैशनेट है और आपको लेकर बहुत डाउट भी करता है कि उनको लगता है कि आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और को इंपॉर्टेंट देते हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इंसान जो भी हो, लेकिन आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे इसको झूठी बोलना पड़े फिर भी ये इंसान झूठ बोलेगा, कोई माइंड गेम खेलना पड़े फिर भी ये खेलेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हम चलेगा सारे मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो आज के इंपॉर्टेंट राशियाँ 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, ये सारे आज का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताता है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक आपको नाराज़ कर दिया था, आपका पार्टनर ने आपको रूठा ही इस रिश्ते से चले गया था, आपका पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश ही नहीं किया और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ना मना के, हो सकता है कि वो किसी और को मना रहे थे, किसी और को ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था इस इंसान ने। लेकिन जो भी किया था पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया था, आपका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। और हो ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया होगा आपको ये इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। जो आपको रूठा ही चले गया था ना ये इंसान, फिर से ये इंसान अब वापस आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत दुखी है, उदास है, आप नहीं हो, आपके दिल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपका पार्टनर ने कुछ ऐसा काम कर दिया होगा जिसके चलते आप इस इंसान के लिए एकदम सा रूठ गए हो। अभी राइट ना आपका हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश किया होगा, लेकिन आप माने नहीं हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने कहा था आपके दिल में और दिमाग में बैठ गई है, दिलो दिमाग में बैठ गई है, जिसमें निकल नहीं रहे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको मनाने की कोशिश किया लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने इसको ऑफर किया था, आपका पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है और आप रिजेक्ट कर दोगे, या तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर से ये ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है ना, फिर से आपको मनाना चाहता है। लेकिन ये इस बार सोच विचार कर रहा है कि कैसे ऐसा टाइम पे ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है जिस टाइम पे आप मना ही ना कर सको, ठीक है ना, एक सही समय का इंतजार करे। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई आपका पार्टनर को चाहने वाला नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना। भौरे की तरफ पड़ा हुआ है इसके पीछे लोग, इसको शादी करने के लिए पाने के लिए। लेकिन आपका पार्टनर ने किसी का ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपको मनाने के बारे में सोच रहा है, आप ही के साथ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। और जो भी उसने आपके अलावा जो भी रिश्ता बनाया था अपने फ्रेंड्स ने, जो भी था ना, उसको आज उन सभी से भी ये इंसान दूरियां बना लिया है, ठीक है ना। ये आपसे तो दूरियां बनाए, साथ में सभी लोगों से दूरियां बनाए। इस टाइम पे आप बहुत ही नाराज़ हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको मना के ही हार मानना चाहता है। ये आपको मनाना ही चाहता है, ठीक है ना, कैसे भी करके मनाना चाहता है आपको। और लंबे टाइम हो गया है, 1 महीना 4 महीना 4 साल हो गया होगा, देख लेना 4 नंबर का कार्ड है तो, लेकिन एक हाथ है तो इसलिए 1 महीना बोला, 1-3 महीना जो भी हो, लंबे काफ़ी टाइम हो गया है आप लोग का आपको मनाए हुए नहीं। आपका पार्टनर ने आपको रूठा छोड़ दिया था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है पूरी तरह से ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 4 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने पास में लालच में आकर ये सब कांड किया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने लालच में आकर आपसे मुंह मोड़ा था, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के चलते आपको धोखा दिया, अपने फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन होता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया। आपका पार्टनर ने आपको मार खिलाया होगा, नहीं तो खुद भी मारा होगा। ये इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा किया था इस इंसान ने, तो आपके साथ आपका पार्टनर अकेला नहीं किया था, आपका पार्टनर ने अपनी तरफ से फैमिली मेम्बर को लेके आया होगा, नहीं तो बहुत सारे 25 लोगों को इकट्ठा कर दिया था इस इंसान ने, आपको घर के घुस में मारा पीटा होगा इस इंसान ने, आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान का बहुत अकड़ था, घमंड था, इस इंसान ने पूरी तरह से अकड़ घमंड सब आपके उतारता था। और जब भी ये इंसान किसी से लड़ता झगड़ता तो ये इंसान ना इतना गंदा इंसान है गाइस, अच्छा गंदा जो भी है देख लेना, लेकिन ये इंसान बहुत ही गंदा इंसान था, क्योंकि इसका जहाँ पे भी झगड़ा होता था किसी तीसरे के साथ तो ये इंसान अपना गुस्सा ना सब आप में थूक देता था, आपने उतार देता था, आपको ब्लेम करता था। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर को घमंड में आके, ईगो में आके इस इंसान ने आपको काफ़ी उल्टा सीधा बातें कही, ऐसी ऐसी गालियाँ दी आपको जो आपको सुन के आज भी दिल आपका हर्ट होता है, आपको रोना आता है कि ये यार इसने मुझे कितनी गंदी गाली दिया। इसने आपको कैरेक्टर लेके भी
आपके कैरेक्टर में भी इसने उंगली उठाया, आपको बहुत ज़्यादा इसने गलत बोला, गलत शलत बोला इसने आपको पास्ट में। लेकिन आज का दिन में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस बात को लेकर कि उसने आपको वो अच्छा ट्रीट नहीं किया, इसने बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया पास्ट में। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गलत लोगों के संगत में है, जो बुरे लोगों का संगत में है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना मुँह खोलते ही गटर जैसा हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर हमेशा आपके सामने हो सकता है बहुत गंदी गंदी बातें करता होगा, नॉनवेज जोक मारता होगा ये इंसान, और क्योंकि इसका जो संगत है ना वही बहुत बुरा है, जैसा संगत वैसा रंगत। तो 5 एपिसोड ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर का लाइफ में जितने भी संगत है ना, सब गंदे वाले संगत है, सब मुंह खोलते हैं गटर और सब बुरी बुरी बातें होते हैं, इधर उधर का फालतू की बातें करते हैं। आज का डेट में आज का पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उसके जो संगत है, जिसके दोस्त यार जो भी है उसने बना के रखे हैं, सब एक से बढ़कर एक धुरंधर है, कोई भी अच्छा नहीं है। तो आपका पार्टनर भी धुरंधर जैसा ही है, कुछ अच्छा नहीं है आपका पार्टनर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी आपको भी वैसा बनाने के लिए सोचा था, टॉक्सिक नेगेटिव। लेकिन आप इस इंसान से दूर हो, पहुंच से दूर है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों के साथ रहो, ठीक है ना। यूनिवर्स ने इसलिए आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया, इश्यूज करा दिए, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो गया, बहुत बड़ा रायता फैला दिया इसने, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि कौन किसके लायक है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ने ये जो आप दोनों के बीच में जो इतना बड़ा झगड़ा हो गया, फैमिली इशू हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, ये यूनिवर्स ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको डिजर्व नहीं करता था, आप बहुत ही अच्छा डिजर्व करते थे। इस इंसान का मतलब बिहेवियर ही गलत था, इसका सोच गलत था, इसके आसपास के लोग गलत थे, सब कुछ गलत होने के वास्ते ही डिवाइन ने आप दोनों का बीच में पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन शर्मिंदा तो है भाई साहब, लेकिन दिखाते नहीं है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अक्कड़ है, घमंड है। आज भी इसका देखते हो ना, रस्सी जल गई लेकिन इस इंसान का बल नहीं गई। ऐसा राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके दिल में क्या है इसके इंसान के लिए। तो आपके दिल में ये है कि ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, ये फालतू लोगों के साथ रहते हैं, बेकार लोगों के साथ देते हैं, और इसका कर्मा तो भर भर के इसको मिलेगा, इसमें तो कोई बुरा सोचने की बात ही नहीं है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है, जब भी उस दलदल से आपका पार्टनर उन बुरे लोगों से दूर होने की कोशिश करते हैं, तो वो बुरे लोग ना आपका वो ग्रुप जो जिस ग्रुप में आपका पार्टनर फंस चुके हैं, वो ग्रुप आपका पार्टनर को फिर से खींच लेता है, अपने तरफ कर लेते हैं, फिर से इसका इंसान को माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, अच्छा ही नहीं होने देते हैं इसको, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि वो अगर अच्छा भी सोचे तो वो अच्छा नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि उसका आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव है, चीज़ें नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, इसलिए ओके। आपका पार्टनर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपसे गुस्से नहीं है, आपका पार्टनर उन लोगों से गुस्सा है जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, झगड़ा हो गया, फैमिली के ऊपर गुस्सा है, जिनके चलते आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इश्यूज हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ना बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है, बचपन से ये भाई साहब बहन जी ना बहुत स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर को हर एक गली नुक्कड़ सब कुछ पता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत चालाक किस्म के इंसान है, बहुत बहुत माइंड चलाता है ये इंसान, बहुत चालाक है, एकदम क्लियर है ये इंसान, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर को सब पता है कि किस गली में किस टाइप के इंसान रहता है, कौन गली में किस रहता है। ये आपका पार्टनर को बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान है, और जो भी लोगों के साथ जान पहचान है ना वो भी बहुत माइंड वाला है, माइंड गेम खेलने वाला, एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत चालू है, बहुत सियाना है ये इंसान, आपके साथ बहुत ही माइंड गेम खेला था पास्ट में। लेकिन आपका पार्टनर जितना चालू था ना उतना ये भी दिख रहा है कि ये ना गुस्सा वाले भी था आपका पार्टनर पास्ट में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको कंट्रोल करके रखा था, आपको पूरी तरह से अपने उंगलियों पे नचाया था, आप एक इशारों पे इसका सब कुछ करने के लिए तैयार थे। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में पास्ट में हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसने इंटरटेनमेंट कर दिया, इसके चलते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, और आपने भी ईगो दिखा दिया, इसको गुस्सा दिखा दिया। इससे पहले तो आप इसका हर एक बात मानते थे, लेकिन जब आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी तीसरे को चूज कर लिया ना, तो आपने इसका बात मानना, इसका समझना कुछ भी छोड़ दिया, आपने भी इसको अकड़ दिखा दिया, ठीक है ना। आप भी बोल दिया इसको रास्ता नापने के लिए कि जा भाई, जिस तरफ से आ उस तरफ से पहली फुर्सत से निकल जा, आपने भी इसको रास्ता दिखा दिया, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर का लाइफ में अभी भी किसी का कंट्रोल है, हो सकता है कि उसका मदर हो, या तो हो सकता है कि कोई विधवा लेडी हो, या तो हो सकता है कि आसपास के कोई उसका ऐसे महिला हो जिसका कंट्रोल है, या तो हो सकता है उसका दादी भी हो सकता है, या तो कोई सिस्टर भी हो सकता है, कोई लेडी ऐसा हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर उसके पूरा कंट्रोल में है, और वो इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपके दोनों का रिश्ता हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है वो
इंसान, वो लेडी। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हर एक चाल में उसका पूरी तरह से फोकस है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, पूरी तरह से एक एक चाल पे उसको फोकस है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है, किसके साथ आना जाना कर रहा है, सब वो खबर रखता है। और ये भी दिख रहा है कि वो लेडी आपके ऊपर भी नज़र रखता है। वो जो लेडी है ना आपका पार्टनर का लाइफ में, तो वो लेडी आपके ऊपर भी नज़र रखता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनसे मिलने के लिए आपको, नहीं तो आप अंदर ही अंदर कुछ माइंड गेम कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो इस तरह से। क्योंकि जिसके दिल में खोट रहता है ना वही खोटा सोचता है। तो वो ये लेडी के वो दिल में ना बहुत ज़्यादा खोट है, पाप है, जिसके चलते ये सबके लिए पाप ही सोचता है, सबके लिए गलत ही सोचता है। क्योंकि ये इंसान है ही गलत। जो इंसान धोखेबाज होता है, चीटर होता है, ईमानदार नहीं होता, वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा, वो दूसरे को लिए भी यही सोचेगा ये भी धोखेबाज है, चीटर है। जो इंसान ईमानदार है वही इंसान सबको सोचेगा कि ये भी ईमानदार है। तो ऐसे ही लोग धोखा खा जाते हैं। आपने भी हो सकता है आपका पार्टनर के ऊपर ऐसा ही धोखा खा गया हुआ, क्योंकि आप बहुत सीधा साधा था, भोला वाला था। हाँ मैं मानता हूँ आप बहुत गुस्से वाला हो सकते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप गुस्से वाला हो सकते हो, क्लियरिटी के साथ चलने वाला इंसान हो सकते हो, तो ठीक है ना। लेकिन आप झूठे धोखेबाज नहीं, चीटर नहीं हो आप, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर ने भी अपना डिसीजन ले लिया। आपका पार्टनर ने बहुत टाइम से लोगों का डिसीजन लेके लोगों के कंधे पे रख कर बंदूक चला रहा था। ये इंसान अभी अब खुद के डिसीजन खुद लेना चाहता है। अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया है। किस बात के लिए क्लियरिटी मिल गया कि आपके बिना वो नहीं रह सकता है। भले उसने आपको बहुत गलत ट्रीट किया, आपको किसी और के आपको छोड़ के किसी और के साथ चुन लिया, जो भी है, लेकिन आज ये इंसान को क्लियरिटी मिल गया है। और आज ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और क्लियरिटी भी ऐसा देना चाहता है कि आपको कलर पकड़ के पकड़ना चाहता है। बोल मेरे साथ तू रहेगा नहीं, नहीं तू बोल तू मेरे साथ शादी करेगा नहीं, इस तरह से आपका कलर पकड़ के पूरी तरह से आपको डांट धमका के ये इंसान पूछना चाहता है, क्लियरिटी लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि प्यार से ठीक है ना। ये इंसान गुस्से में जिद में आके पूरी तरह से अकड़ दिखा के ये इंसान अपना बनाना चाहता है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ने पूरी तरह से सोच लिया है कि आपको अपना बना के छोड़ना है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, कैसा भी मुसीबत आए, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने सोच लिया और उसने डिसीजन ले लिया, और उसने अपने सैनिकों को भी बोल दिया, मतलब अपने दोस्तों को यारों को भी बोल के रखा होगा कि मुझे तो इस इंसान का दिल जीत के रहना है, इस इंसान को पाना ही पाना है, कोई भी इस इंसान को मुझे से लेके नहीं जा सकता, इस तरह से कह दिया। चैलेंज भी लगा है आपका पार्टनर ने किसी और तीसरे के साथ, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो फैमिली मेंबर के साथ चैलेंज भी लगा है कि आपका पार्टनर आपको जीत के ही रहेगा, आपके दिल को जीत के रहेगा, आपको अपना बना के रहेगा, इस तरह से। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर पूरी तरह से इस टाइम पे आपको लेकर भी सोचता है कि आपके दिल में पूरी तरह से भड़ास है। आपका पार्टनर आपके पास आएगा तो आप इसको भड़ास निकाल दोगे, जिसके डर से भी आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है आप बहुत खुन्नस से देख रहे हो इस इंसान को, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट कर रहा था चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर दूर से चमकता हुआ चीज़ सोना लगता है, तो आपका पार्टनर भी ऐसा ही थे। उनको भी लगा था कि जो हर दूर से चमकता हुआ चीज़ सोना है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने मतलब अपने मॉनिटरी गेन के चलते खूब इसके मतलब अपने लालच के चलते, अपने चीज़ों को अच्छा करने के चलते 2 दिन के चांदनी को देख के ना इस इंसान ने आपके साथ 7 साल का 4 साल का रिश्ता इसने तोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है चंद पलों में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि आज इस इंसान को अच्छे बुरे का मतलब पता चल गया। पहले इसको अच्छे बुरे का पता नहीं था इस इंसान ने। ये इंसान आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सीधा साधा हो सकता है, या तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत लालची किस्म के हो सकता है, सीधा साधा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। गलती से निकल गया है, क्योंकि एक टाइम पे मतलब इस कार्ड को लगता है कि थोड़ा भोला भाला इंसान भी लगता है, इस कार्ड को हो भी सकता है, नो डाउट, देख लेना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया था, जबकि उसको पता भी था जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा था तो इसको इतना ध्यान नहीं था ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसको पता नहीं था कि आने वाला फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है। आपका बुरा समय में ये इंसान छोड़ के चला गया था, जब आपके पास कोई नहीं था प्यार देने वाला, आपका सपोर्ट करने वाला, आपके साथ आपसे सब कुछ छीन लिया था। जब आपके पास सब कुछ छीन लिया था, ऊपर वाले ने सब आपसे छीन लिया था, तब इस इंसान ने ये इंसान भी आपका साथ नहीं दिया, आपको पूरी तरह से अकेला करके ठुकरा के चले गया था ये इंसान। बल्कि आपने इस इंसान को हमेशा साथ दिया था। आपका पार्टनर के लाइफ में जब पैसे नहीं थे, खूबसूरती नहीं था, जब आपका पार्टनर ग्रोथ नहीं किया था, तब भी आप इसके साथ देते थे। जब आपका पार्टनर काला था, इतना गोरा नहीं था वो इंसान, पहले काला था आपका पार्टनर, पहले बहुत ही नॉर्मल हुआ करता था, चंपू बोल सकते हो आपका पार्टनर को, ठीक है ना। पहले चंपू था आपका पार्टनर, हर तरफ से इसके कुछ भी नहीं था, ना ग्रोथ था इसना, ना फाइनेंशियली था अच्छा, दिखने में भी आपका पार्टनर एवरेज था, अच्छा नहीं था, एवरेज से भी नीचे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है आपका पार्टनर ना
आपने लेकिन उस टाइम पे भी इसको प्यार किया था, सपोर्ट किया था, जब आपके पार्टनर के कुछ नहीं था तब भी, लेकिन आपका पार्टनर ने क्या हुआ, आपका पार्टनर को थोड़ा सा आपसे बेटर ऑप्शन क्या मिला, इस इंसान ने आपके लाइफ में एक बार भी नहीं सोचा कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। इसने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गया था, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं दिखा था इंसान ने जब आपको छोड़ के गया था। द चैरियट का कार्ड। लेकिन आज के टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है पीछे मुड़ के कि आप ना आगे निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा अच्छा खासा इंसान हो, आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो और आपको ना किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी मोटिवेट हो, आप लोगों को मोटिव करते हो, लोगों को गाइड करते हो, ऐसा उनको लगता है। आप अपने लाइफ में सब कुछ पा रखे हो अपने मेहनत से, अपने बलबूते पर, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। द चैरियट का कार्ड। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है ना इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ जाएंगे ना तो हो सकता है कि आप इसके साथ झगड़ा कर लो, आप इसको पास्ट के बातों को लेकर कुछ बखेड़ा खड़ा कर दो। इसका डर से भी आपका पार्टनर बढ़ते हुए कदम रुक जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान ना किसी एक अच्छे मौके का तलाश कर रहा है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को लगता है कि द चैरियट, जिस दिन आप लोगों का कोई फंक्शन होगा या तो कोई पूजा पाठ होगा या तो कुछ ऐसा ओकेजन होगा, उस ओकेजन में ये इंसान आपके पास आएंगे और आपसे मिलेंगे आपको। और ये भी दिख रहा था चैरियट का कार्ड। आपका पार्टनर ना इसको ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ, कोई थर्ड पार्टी के साथ, या तो आपके साथ भी हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान ना इस टाइम पे कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता है जो आप दोनों के रिश्ते की पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाए, आप लोग एक दूसरे के लिए अगेंस्ट हो जाओ। ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे को अगेंस्ट हो, लेकिन आप लोगों का मन में दोनों के लिए प्यार है, विश्वास है, लेकिन वो ना शो करते ना दिखाते हो। आज आप लोग दूर हो, ठीक है ना, दूर से ही आप लोग मतलब ऐसे ही हो, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड। आपका पार्टनर आपको जल्द से जल्द आना भी चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर का सिचुएशन बहुत ही हालत टाइट है, कन्फ्यूजन हो रखा है कि क्या करे क्या ना करे, उसको समझ में नहीं आ रहा। आगे तो बढ़ना है आपके पास, लेकिन इसने पास्ट में जो गड़बड़ किया था, रायता फैला है, उसका क्या, तो इसके चलते ये इंसान इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन आपका पार्टनर देखा जा सकता है चैरियट का कार्ड। फ्यूचर में ये इंसान कैसे भी करके आपके पास आएंगे, आपको पाने के लिए ये इंसान किसी के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है। आपका पार्टनर फ्यूचर में ये इंसान ने प्लानिंग करके रखा है, और हो सकता है कि इसने कुछ प्लानिंग करके रखा है, इसने कुछ गोल डिसाइड करके रखा है आपका पार्टनर ने। जब मेरा ये सक्सेस हो जाएगा, जब मैं ये गोल अचीव कर लूँगा, जब मैं ये एग्ज़ाम पूरा कर लूँगा, तब मैं इस इंसान के पास जाऊँगा, मतलब आपके पास आऊँगा, पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे ये इंसान आपको ही, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। और आपके बिना ये इंसान अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे। भले ही इंसान आपको छोड़ के दूर है, नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन ये इंसान आने का फिराक में है, पूरी तरह से प्लानिंग के साथ है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के गया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, तो आपका पार्टनर ने बहुत ही खारी खोटी ऐसे खोटा खोटा बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिया होगा इस इंसान ने कि मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा, समाज एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये वो फलाना, बहुत सारे उल्टा सीधा बातें करके और आपको धोखा देके चीट करके निकल गया था। और ये जो इंसान जा रहा था आपको बहानेबाजी करके, इसका ईगो था, घमंड था, अकड़ में आके इंसान जा रहा था। ये चाहता था कि आप ना, ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, उल्टा सीधा बात करके, गालियाँ दे के, दसों मारूर खिला के, और फिर भी आप इस इंसान के पीछे रहोगे, आप इसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा इसके लिए दुख करोगे, रोगे, परेशान होगे, मरोगे। इस तरह से आपका पार्टनर सोचा तो ऐसा ही था इस इंसान ने, लेकिन इस भाई साहब ने, बहन जी ने जो भी सोचा था ऐसा नहीं हुआ। आज के दिन में जो उसने सोचा था उसका उल्टा पड़ गया। आपने जब, आपका पार्टनर ने जब आपके साथ ऐसा जुल्म किया, आपको छोड़ छाड़ के किया, बहाना दिया, तो आपका पार्टनर ने ऐसा भी बोला है कि तुम मेरी तरफ आना मत, देखना मत, आज के बाद हम लोग रिश्ता टूट गया, कभी मुझे पाने की कोशिश मत करना। इस तरह से आपका पार्टनर अगर कहा था, और आपने ना, भले आपका पार्टनर ने गुस्से में कहा होगा, ईगो में कहा होगा, घमंड में कहा होगा, लेकिन आपने ना सच्चे दिल से इस बात को ठान लिया और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, दूरियां बना दिया। जब से आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। पहले बहुत इमोशनल थे, लेकिन उस इमोशनल से आप बाहर आ चुके हो। अभी आप रोने धोने का एनर्जी में नहीं हो, काफ़ी हद तक आपने संभाल लिया अपने आप को, और आप इस इंसान को चेयर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये बात तो मैं बता सकता हूँ कि आप इस इंसान को चेयर्स नहीं कर रहे हो पहले जैसे। जब से आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का सहारा लिया, या तो बहुत स्पिरिचुअलिटी की ओर तक चले गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहाँ पे भी गया था, जिसके पास भी गया था, चाहे फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, आज वो खुश नहीं है, एट ऑफ कप्स में है। ये इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान है, आपको खोने का गम है। और आपका पार्टनर ने पास में आपको बहुत उल्टा सीधा बोला था, आपको बुरी बोला था कि तुम आना मत, दिखना मत। तो आज वो सोच रहे हैं कि उसने तो ऐसे ही गुस्से में आके बोला था, अहंकार में, लेकिन आपका पार्टनर चाहता है कि आप जाओ, उसके गली में जाओ,
उसके तरफ जाओ, आप अपने पार्टनर को चेयर्स करो, ठीक है ना। आज आप चेयर्स नहीं करो तो उनको लगता है कि शायद आपका प्यार नहीं था, आपने प्यार को आपने इसके साथ प्यार नहीं किया था, ठीक है ना। उनको ऐसा भी लगता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं आपने प्यार किया था, लेकिन उसने आपको बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, जिसके चलते आपने भी इस इंसान को अभी इसके हाल में छोड़ दिया हो, ठीक है ना। अभी भी आपका पार्टनर को लगता है नहीं प्यार तो है आपके दिल में, लेकिन आप शो नहीं करते, दिखाते नहीं हो, और जो आप नहीं दिखाते नहीं करते हो कुछ भी, ये भी आपका पार्टनर का देन है, जो आपका पार्टनर ने आपको कह रखा होगा। लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में सोच रहा है यार मैंने तो ऐसे गुस्से में आके कह दिया था और आपने सच में मान लिया इस बात को। आपका पार्टनर इस बात के लिए भी दुखी है। एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, यू टर्न लेना चाहता है आपके बिना। ये इंसान अपने आप को, भले ही एक टाइम पे आपका पार्टनर ने जब छोड़ के जा रहा था उसको नहीं लगा था कि आपके बिना नहीं जी पाएंगे, ठीक है ना। उसको लगा था कि नहीं आपको आराम से भूल के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके अलावा भी और दूसरा इंसान मिल जाएगा, किसी और के साथ चले जाएगा। लेकिन आज के डेट में ये किसी और के साथ नहीं जा पा रहा है, और ये इंसान घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है, मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। और जैसे शाम होती है आपका पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, जैसे शाम से रात होती है तो आपका पार्टनर यादों में, किस यादों के चलते आपके पार्टनर का आंखों से आंसू भी आ जाता है, ठीक है ना, आपको याद करके। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान आपको लगा, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में क्या है। आपके दिल में ये है कि आप इस इंसान से धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हो। इमोशनली तो दूर हो ही गया, आप लोग फिजिकली भी दूर हो गए हो। आज आप लोग का दूरी, इतना दूरियां आ गई है कि पूछो मत, ठीक है ना। ये दूरियां आपका पार्टनर कैसे मिटाएंगे उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपके दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा गिले शिकवे आ गए हैं, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर को ना मिटाना तो है, लेकिन किस तरह से मिटाएंगे उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर दुखी है, और दुखी से परेशान होकर कोई भी इंसान का कुछ भी चीज़ सिचुएशन का हल नहीं होता। अगर हल निकालना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो आपको स्माइल करना ही पड़ेगा, आपको हंसना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान दुखी होकर, रो के, परेशान होकर ना किसी भी मुश्किल का हल नहीं निकाल सकता। तो आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर कोई भी हल निकाल नहीं पा रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आप वापस आएंगे ये तो 100% है, आज नहीं तो कल वो इंसान वापस आएगा ही है आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर ये जी नहीं पा रहा है, आपका पार्टनर अभी आपके बिना जीना नहीं पाएगा, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहते हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आगे से ऑफर किया होगा, आपका पार्टनर का आगे से ऑफर आया आपका पार्टनर का, ठीक है ना। और आपने भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम लिया, सोच समझ के इस इंसान को एक्सेप्ट किया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी था एस ऑफ कप, आप दोनों के बीच में, दोनों में बीच में प्यार बहुत था, एक दूसरे को लेकर इमोशन बहुत था, सच्चा प्यार था, दोनों को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के बातों में आकर, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, या तो उसका मदर हो सकता है, या तो विधवा लेडी हो सकता है, या तो कोई ऐसा आसपास का लेडी हो सकता है, आंटी वगैरह, जो जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका जो प्यार है इसको रिजेक्ट कर दिया था, आपको पूरी तरह से रुला दिया था, ठीक है ना। आपको छोड़ के इसने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ एस ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और आपका पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इस टाइम पे अगर आप इस इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई अदर पर्सन है जिसके लिए आप उसके लिए करते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। ऐसा लगता है आपका पार्टनर शक करते हैं, आपको डाउट करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को कंफर्म नहीं कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना। सिर्फ आपका शक करते हैं, आपके डाउट करते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर ऑलरेडी शकीला है, ठीक है ना। जो इंसान शकीला है, डाउटफुल इंसान है, तो वो दूसरों को क्या देगा, जिसके पास जो है वही तो देगा। आपका पार्टनर को वो दिल में यही है, काला शक है, डाउट है, तो यही देगा, आपको भी यही मानते हैं, ठीक है ना। बहुत डाउट करते हैं आपको कि आपके लाइफ में कोई अदर ऑफर है, आप किसी और के साथ हो, किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ लिया, किसी ने आपको इमोशनली थाम के रखा है, नहीं तो आज आप उसके प्यार में मरते थे, आप उसकी यादों में रोते थे। लेकिन आप तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने रिश्ता स्विच कर लिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन एस ऑफ कप्स, आपका पार्टनर नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर एकदम लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एकदम हमेशा के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, और आपको हील करना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहता है, आपको खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है ये इंसान इस टाइम पे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं आपको तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमें एक कार्ड दीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता था एग्जॉशन, आपका पार्टनर बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जब मुझे लड़ना था, तुम्हारे लिए कुछ करना था, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। सिचुएशन के आगे मैंने मतलब हाथ घुटने टेक दिए, और पूरी तरह से मैंने आपको ब्लेम कर दिया कि आप में ब्लेम है, आप में खोट है, मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आज के डेट में मैं ना बहुत दुखी हूँ, मेरा हेल्थ इशू आ रखा है और जिन लोगों के चलते मैं
तुम्हें ब्लेम किया था, आज वही लोग मेरा सरदर्द बन के बैठा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, सबसे लड़ लड़ के थक गया मैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन कुछ नहीं कर पाऊँ। मैं पूरी तरह से घेराव में है, मुझे पूरी तरह से पिंजरे में डाल दिया गया है, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे थे। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम बस देखते जाओ, आने वाला टाइम पे ना मैं सबके साथ लड़ जाऊँगा तुम्हें पाने के लिए, और मैं आने वाला टाइम पे किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बस इस टाइम पे मेरा समय साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे डरना पड़ रहा है, और जो भी किया था मेरा ही किया हुआ था, जिसके चलते मैं भुगत रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, भले मैं कितने लोगों के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन याद तो मुझे तुम ही आते हो। मैं तुम्हें ही याद करता रहता हूँ और किसी को याद नहीं करता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहता हूँ, इसलिए तुम मुझे डाउट करते हो कि मैं किसी और के साथ हूँ, एफर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबके साथ रहने के बाद भी मैं अकेला हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलेगा इस देखिए, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज तक कब तक है, प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है क्रिएटिविटी, तो 3 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले आप लोग का डिवाइन टाइमिंग में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और तीसरा सिचुएशन बता दूं, 3 नंबर का कार्ड से बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और या तो 3 डेज या तो आप लोगों का 3 वीक्स भी लग सकते हैं, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। और क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएटिविटी कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में मदर इश्यूज है, तो मदर जब मान जाएगा आप दोनों के रिश्ते के लेकर, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तीसरा, आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जब तक उसके साथ रिश्ते को टूट न जाए, उसके साथ पूरी तरह डिवोर्स ना हो जाए, तब तक आपका पार्टनर नहीं मिलेगा ठीक है ना। और तीसरा कि आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने गलतियों को सुधार ले, अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा कर ले, और आपके लिए पूरी तरह से ईमानदारी के साथ ये इंसान सोचे, रिश्ते को निभाने के लिए सोचे, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ भोलेनाथ गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो चलिएगा आज देखते हैं क्या आता है गाइडेंस का कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड द रिवेल। आप ना अपने गुस्से को शांत रखिए, आप ना पैशन बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, हाँ समय पे छोड़िए ठीक है ना, समय पर छोड़िए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, समय के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ देना है। किसी से बदला का भावना नहीं रखना है, किसी से रिवेंज लेने का भावना नहीं रखना है आपको। आप डिसिप्लिन में जीना है और अपने अकड़ में जीना है। जो अभी आपका थिंकिंग है उसमें अमल रहना है कि हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे करना है तो करना है, हाँ मुझे ऐसा ही है। तो आप अटल रहिए, अमल रहिए, जो भी आपको करना है, जैसा भी करना है, आपका जो भी आपने कहा था, जो भी आपको मनवाना है किससे, तो पूरा अटल रहिए, तभी आप मना पाओगे। आपको यूनिवर्स भी बोल रहा है कि आप अपना सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आप ना आत्मा सम्मान को गिरा के ना किसी को प्यार देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ भी मान सम्मान देने की ज़रूरत नहीं। पहले आप अपना आत्मा सम्मान को देखिए, ठीक है ना। यूनिवर्स बोल रहा है आत्मा सम्मान को गिरा के ना किसी के पास काम करना है, ना कुछ करना है, ना किसी को प्यार देना है। आपने पहले ना आत्मा सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है आपको। ओके, डिवाइन ये बोल रहा है। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है फाइटिंग। जिन लोगों ने आपके साथ फाइटिंग किया था पास्ट में वही लोग फ्यूचर में आके आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। और जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, तो वो ना आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, उन लोगों का बुरा हो जाएंगे आपका बुरा सोचते सोचते, क्योंकि ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप ना जो भी फाइट करोगे, जिसका साथ भी आप फाइटिंग करोगे, या तो जो भी फैसला लोगे ना, तो आपका ना फैसला ज़्यादातर सही होगा। लेकिन आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आपको ना थोड़ा सा शांत मन से, एकांत मन से फैसला लेना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है ऐसा भी बोल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आपको ना आपसे कोई जीत नहीं पाएगा, आपका ना जीत निश्चित है। ये श्री कृष्ण भगवान ने आपको जीत दे दिया है, ठीक है ना। जो भी फाइटिंग करेगा आपके साथ वो कभी जीत नहीं पाएगा, आप ही जीतोगे, ऐसा आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिएगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9613। ओके गाइस, अगेन सॉरी गाइस, नंबर नोट कर लीजिए 9619513977। तो गाइस ये था मेरा नंबर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे लिए पर्सनल रीडिंग, आप में पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो।
और गाइडेंस ले सकते हो। और गाइस अगर फ़ोन रिसीव ना करे तो आप ना मैसेज भी छोड़ सकते हो, आपको कॉल बैक किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है तो वही जगाता है। तो गाइस ये था पहला उपदेश। नेक्स्ट उपदेश है जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनके सोच जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, नेक्स्ट है बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट उपदेश देखते हैं। प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा, ऐसा आपको प्रभु कह रहा है, श्री कृष्ण भगवान। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर आपके लिए बोलना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर की कि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत प्यार करता है। जब भी आपका पार्टनर टूटा हुआ तारा दिखता है तो आप दोनों के रिश्ते के विश करते हैं, आप उनका ट्रू लव हो ऐसा कहता है, और आपको बहुत प्यार करता है क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है यूर मन साइड। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप इसका चेहरे के स्माइल हो, आप ही इनके लाइफ में खुशियाँ लाते हो, ठीक है ना, आप ही इनका खुशियों के कारण हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाह रहा है। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही खुशियों का चाबी हो, ऐसा भी कह रहा है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।